हरे कृष्णा प्रिय मीन राशि के दर्शकों, सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होने जा रहा है इस दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर से लेकर और 16 जनवरी 2025 तक, अर्थात 2024 का ये अंतिम महीना है। इसी महीने में सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करेंगे 15 दिसंबर को, जिसे हम कहेंगे धनु संक्रांति। हमारे मीन राशि के दर्शकों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्यदेव भगवान का आपके दसम भाव पर गोचर करेंगे सूर्यदेव भगवान कब से? 15 दिसंबर से। आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव लेकर आएंगे, क्या क्या प्रभाव डालेंगे, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ज्योतिष को कभी भी गलत साबित कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ ज्योतिष हमारे 6 शास्त्रों में ज्योतिष का वर्णन आया। 6वां जो शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र है, और ज्योतिष शास्त्र हमें होने वाली आगे की घटनाओं के बारे में बता देता है। तो भाई हमारा ज्योतिष ये आज से नहीं, जब से यह युग प्रारंभ हुआ अर्थात सतयुग से लेकर और अभी कलयुग चल रहा है, तो यहाँ पर ज्योतिष का सतयुग से लेकर और अभी तक प्रभाव बना हुआ है। ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो हमें आगे की होने वाली घटनाओं के बारे में रूबरू कराता है। तो हमारे जीवन पर सूर्यदेव भगवान क्या प्रभाव लेकर आएंगे, क्या प्रभाव डालेंगे, इस महीने अर्थात दिसंबर के महीने में चर्चा करेंगे हम अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे ठीक दसम भाव पर अर्थात हमारे व्यवसाय भाव पर सूर्यदेव भगवान क्या प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, आपके दसम भाव पर सूर्यदेव भगवान आपके रहने के कारण आपके व्यवसाय अर्थात कर्म क्षेत्र में, क्योंकि हमारा दसम भाव क्या है, हमारा कर्म क्षेत्र है। जो हम कर्म करते हैं वह मेहनत देने वाला, हमारे कर्म का फल देने वाला हमारा दसम भाव है। और जहाँ पर सूर्यदेव भगवान, जिस तरीके से हम भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। तो सूर्यदेव भगवान आपके दसम भाव पर प्रकाश डालेंगे, अर्थात आपके कर्म का फल, जो आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसका फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं किंतु फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो इस महीना आपको फल की प्राप्ति उत्तम, बेहतर, अच्छी होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय क्षेत्र में कठिनाइयां तो जरूर होंगी किंतु सफलता भी प्राप्त होगी। इस बीच में आप थोड़े झंझटों में फंसे रहेंगे व्यवसाय से रिलेटेड, किंतु उसके बावजूद अंत में आपको सफलता भी प्राप्त देते हुए सूर्यदेव भगवान नजर आएंगे। यहाँ पर हम पहले ही बता रहे हैं कुछ कठिनाइयां आएंगी अभी आपके सूर्यदेव भगवान जब आपके ठीक दसम भाव पर 15 दिसंबर के बाद प्रवेश करेंगे तो कुछ कठिनाइयां तो अवश्य आएंगी किंतु सफलता भी देते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, जैसे आप नेता हैं, अभिनेता हैं, उसी के साथ किसी भी प्रकार के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको सम्मान मिलता हुआ नजर आएगा, आपके सम्मान को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अगर आप नेता निगरी वगैरह में करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आप हैं, तो आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। इस समय सूर्यदेव भगवान दसम भाव पर यह प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरती हुई नजर आएगी। आर्थिक स्थिति में आपके सूर्यदेव भगवान बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके दसम भाव पर और क्या आपको देखने को मिलेगा, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, दसम भाव हमारे कहीं ना कहीं खेती बाड़ी आप करते हैं, जमीन जायदाद का कार्य करते हैं, तो भी आपको सूर्यदेव भगवान का यह राशि गोचर आपके लिए उत्तम मंगल साबित होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ सेवा करने वाला, दान पुण्य में आपका रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। चंचल स्वभाव थोड़ा सा बना रहेगा, मन में चंचलता थोड़ी सी रहेगी कि ये भी कर लें, हम ऐसा भी कर लें, ये अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा है, ये थोड़ा चंचल स्वभाव रहेगा, ये देखो वो देखो, ऐसा करो वैसा करो, इस तरीके की थोड़ी सी बुद्धि आपकी देखने को मिलेगी। इसलिए बुद्धि को एकाग्र बनाकर रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप दूसरों की सेवा करते हुए भी नजर आएंगे। दूसरों को, किसी को कष्ट परेशानी या किसी को दुख दर्द है तो उसको
दुख दर्द को बांटते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं रहेगा। कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी इस बीच में आपको परेशान कर सकती हैं, कुछ शारीरिक शरीर में दर्द परेशानी का आपका माहौल बन सकता है, इसलिए खान पान पर ध्यान रखें। यहाँ पर आपको भाग्य की ओर कदम बढ़ाने होंगे, थोड़ा भाग्य जो आपका भाग्य है वह भाग्य की ओर आपको कदम बढ़ाने होंगे। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको अनेक सुख भी प्रदान करवाएंगे इस महीने में आपको। उसी के साथ आप गाने बजाने का कार्य करते हैं, संगीतकार हैं आप, तो अभी आपको कहीं ना कहीं आपको आपके उस कला क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप फिल्मी दुनिया जगत में हैं, एक्टिंग का काम करते हैं, तो भी यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे आप एक्टर हैं तो भी आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ ही साथ थोड़ा अपने शरीर का खान पान का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य एक दृष्टि भी डालेंगे आपके सप्तम दृष्टि कहाँ पर, ठीक आपके चतुर्थ भाव पर अर्थात केंद्र पर। तो चतुर्थ भाव पर प्रभाव अपने मित्र की राशि को देखेंगे, अर्थात बुध महाराज की राशि को देखेंगे सूर्यदेव भगवान। तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव ये भी देखने को मिलेगा कि कोई इस बीच में आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे या वाहन जैसे कोई आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कोई वाहन खरीदने की या कोई प्रॉपर्टी खरीदने की, तो संभवतः ही आप उसको भी खरीदने के आपके चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बन जाते हैं। उसमें आपकी कम बाधाएं देखने को मिलेंगी। जैसे कोई प्रॉपर्टी कोई घर वगैरह आप खरीदने की प्लानिंग बहुत दिनों से बना रहे थे तो उसे भी आप खरीद पाएंगे, कम झंझटें रहेंगी और बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई वाहन भी खरीदना चाह रहे थे थोड़ी झंझटें रहेंगी किंतु उसे खरीद पाएंगे, ये भी संभावना कहीं ना कहीं आपकी इस महीने बन रही है। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाएगा। कुछ ट्रेवलिंग यात्रा भी हो सकती है आपकी इस महीने मित्र यारों के साथ में, दोस्त जो आपके दोस्त मित्रगण हैं तो उनके साथ कुछ ट्रेवलिंग यात्रा भी आपको देखने को मिल सकती है। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। ये भी प्रभाव सूर्यदेव भगवान आपके ऊपर लगभग डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर विद्यार्थियों की कि विद्यार्थियों का जो पढ़ाई में मन है वह उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय पढ़ाई में आपका उच्च की शिक्षा ग्रहण होगी। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव पर माता का सुख भी आपको प्राप्त होगा। पिता के व्यवसाय में आप यहाँ पर माता के स्वास्थ्य वगैरह खराब चल रहा था तो उनके स्वास्थ्य में सुधार आता हुआ नजर आएगा। माता की ओर से कुछ गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है। माता की ओर से आपको माता की ओर से तारीफ बहुत सारी मिल सकती है। माता जी नहीं है तो उनकी थोड़ी सी याद इस महीने आपको सताती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पिता के व्यवसाय में जो आपके पिताजी हैं आपके पिता के व्यवसाय में भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपके घुटनों में या जोड़ों में आपको कभी कभी दर्द परेशानी का माहौल आपका बन सकता है, इसलिए ज़्यादा भाग दौड़ ज़्यादा आप जिम वगैरह या दौड़ लगाते हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। उपाय की बात करते हैं तो आप प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान के उगते हुए सूर्यदेव भगवान के दर्शन करें। लाल गाय को गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें गुड़ डालकर लाल गाय को खिलाएं, इससे भी सूर्यदेव भगवान उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हैं। प्रभु से कामना करते हैं सूर्यदेव भगवान आप पर कृपा दृष्टि डालें हमारे मीन राशि के दर्शकों पर। इसी के साथ हम विदा चल लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह वीडियो अपने मित्र यारों को शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।